अब तक हमने इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलती है वो हमने समझ लिया। ठीक है, कितने तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी? दो तरीके से। सबसे पहले बायोट-सेवर्ट्स लॉ से, और दूसरे तरीका कौन सा था? एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देख ली कैसे कैसे निकलेगी। नेक्स्ट अब है मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज यहां पे क्या है? प्लस, यहां क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होगा? ऊपर की तरफ। तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब एक चार्ज ने एंट्री ली। ये जो चार्ज है इसने एंट्री ली। अब चार्ज पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव। किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी थी? v। इधर जा रहा था। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर, जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या मान लिया? x। और जो डिस्टेंस अब वो y पे चलेगा। अब देखो, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जा रहा है तो इस तरह चलता रहता। कितनी स्पीड से जा रहा है? v वेलोसिटी से। अब इस चार्ज को जैसे ही इसमें एंटर करेगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या लगेगा? फोर्स। कितना फोर्स लगेगा? F = Q × E। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज होगा तो फोर्स लगेगा। किस साइड लगेगा फोर्स? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव की तरफ लगेगा। फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ही होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ये ऐसे चलता रहता, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में यूं चलता रहता। लेकिन अब ये चार्ज कैसे चलेगा? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, ऐसे। तो जब हमारा चार्ज ने इधर की तरफ x डिस्टेंस कवर कर लिया तो y की तरफ कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? y। सपोज y एक्सिस पे कितना चला? y, और x एक्सिस पे कितना चला? x। t टाइम के बाद ये पार्टिकल यहां से चला कुछ इस तरीके से। तो अब इस पार्टिकल के दो वेलोसिटी हैं। एक वेलोसिटी तो सीधी लाइन में है जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो फोर्स है Fx, ये जो फोर्स है ये कितना है? 0। y एक्सिस पे जो फोर्स है ऊपर की तरफ, ये Fy, ये फोर्स हमारा कितना होगा? Q × E। तो अगर ऊपर की तरफ फोर्स है केवल तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ही होगा और वेलोसिटी का चेंज भी ऊपर की तरफ होगा। यानी कि यहां से मैं देखूं तो y एक्सिस की तरफ जो इनिशियल वेलोसिटी है uy, वो हमारी कितनी है बेटे? 0। अब फाइनल वेलोसिटी vy, उसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगा जो कि नॉन जीरो होगा। डिपेंड किस पे करेगा? फोर्स पे। फोर्स से एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। इनिशियली तो ये बिल्कुल सीधा x की तरफ था, तो इनिशियल वेलोसिटी x की तरफ तो थी, ये वेलोसिटी x की तरफ तो थी, और कैसी थी? कांस्टेंट। तो जितनी हमारी इसमें v होगी उतनी फाइनल भी होगी, जितनी u होगी, है ना। तो सेम है, इनिशियल फाइनल सेम है, बिल्कुल जीरो एक्सेलरेशन है, क्योंकि x की तरफ कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, फोर्स केवल y की तरफ अप्लाई हो रहा है। तो इनिशियली y की स्पीड क्या है? 0। लेकिन धीरे 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 जो है इसमें क्या आएगा? y की तरफ जो है स्पीड बढ़ती रहेगी, क्योंकि y की तरफ क्या है? हमारा एक्सेलरेशन है। y की तरफ इस चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड y की तरफ फोर्स लगा रहा। इतनी बात समझ आई? तो अभी इससे एक इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे? एट x एक्सिस। अब देखते हैं भाई x एक्सिस पे क्या हो रहा है। एट x एक्सिस। अब x एक्सिस पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है हमारी, ठीक है। अब t टाइम में, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद कितनी डिस्टेंस कवर हुई? x एक्सिस वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी कवर हुई? x। तो डिस्टेंस कवर x है और वेलोसिटी क्या होती है? v = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहां से टाइम निकाल लूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? x अपॉन v। तो ये क्या आ गया? इसका टाइम आ गया, जो हमने किससे निकाल लिया? x एक्सिस से निकाल लिया। नेक्स्ट हमें अब क्या निकालना है? इस पूरे प्रकरण में हमें निकालना क्या है, ये देखो। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगी। तो कह रहा है अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करे तो इस फोर्स के द्वारा y पे उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, हमें y निकालना। y एक डिस्टेंस है y एक्सिस की, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन है। एक तो है s = ut + ½ at²,
और दूसरी एक इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इसमें सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। जब सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे तो उसमें क्या है, टाइम है। तो यहां से यहां तक जाने में x इतनी डिस्टेंस कवर करने में उसे अगर t टाइम लगा तो उतने ही टाइम ने इसने y पे कितनी डिस्टेंस कवर की, y सेम टाइम में करी ना, जब ऐसे चल रहा था। तो यहां तक जब पहुंच गया, जब यहां पहुंचा तो x एक्सिस पे तो x चल चुका था और y एक्सिस पे y चल चुका था। तो टाइम तो दोनों में सेम ही है। तो हमने x एक्सिस के इसके मोशन से क्या निकाल लिया, टाइम। और इस टाइम का यूज करेंगे किस में, y एक्सिस पे। तो अब मोशन देखते हैं y एक्सिस पे। तो एट y एक्सिस, तो y एक्सिस पे अब सेकंड इक्वेशन लगावें कि y इज इक्वल टू यू वाई। अब y एक्सिस पे लगा रहे हो तो सारी चीजें y की रहेंगी। सो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। टी का वैल्यू तो हमें पता है कितना, x अपॉन वाई। क्या हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू पता, नहीं पता। तो अब एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसे कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो। हमें क्या पता है कि जो फोर्स है y एक्सिस पे वो कितनी है, Q इंटू ई। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू मास। इसका मास कितना है चार्ज का, m। ठीक है, m मास का चार्ज है, m मास का चार्ज है जो x एक्सिस पे जा रहा है कितनी स्पीड से, v की स्पीड से। तो फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, y एक्सिस का, दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना आया, Q E बाई m। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। और किसकी वैल्यू रखेंगे, t की। सो पुट द वैल्यू ऑफ ए वाई एंड t इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखो। तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिला, यू वाई की वैल्यू कितनी है 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्यू ई डिवाइड बाई एम इंटू में टी स्क्वायर। और टी का वैल्यू कितना है, एक्स अपॉन वी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो यहां से वी वाई का वैल्यू हमारे पास आया y इज इक्वल टू क्यू ई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2m वी स्क्वायर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि इतना पार्टिकल हमारा डिस्प्लेस हो चुका होगा y एक्सिस की तरफ व्हेन इट एंटर एंड पास थ्रू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या प्रॉब्लम है, अब ध्यान दो, ठीक है, समझ आया, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ये टॉपिक पढ़ना था इस चैप्टर में, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का हम मोशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा वो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक। तो नेक्स्ट, अब वही जो डेरिवेशन हमने इससे पहले किया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एक बार बोर्ड में आया था, तो ध्यान देंगे, वो इंपोर्टेंट था। हमें क्या निकाला हमने उसमें, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम हमने कहां से लिया, एक्स एक्सिस के मोशन से टाइम निकाला, वाई की वैल्यू में पुट कर दिया जो सेकंड इक्वेशन थी मोशन की, और वाई निकाल लिया कितना। नेक्स्ट, अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो कंडीशंस क्या रहेंगी, किस तरीके से मूव करेगा। अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। तब अब ये कोई चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे प्लस क्यू, और ये चार्ज पार्टिकल इस v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। अब जैसे ही एंटर करेगा, तुम्हें पता है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हम अप्लाई करें कौन सा रूल, लेफ्ट हैंड रूल, तो हमें ये लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है कि अगर हमारे चार्ज में कोई मोशन है, चार्ज चल रहा है, ठीक है, दैट इज करंट है ना ये, तो चार्ज की वेलोसिटी ये है, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी ये है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर। तो इसी तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड इधर था, ये इधर था, तो इसके इस वेलोसिटी की वजह से इस पे एक फोर्स लगा, ठीक है। अब जो ये वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इधर की तरफ हम देखते हैं तो इधर की तरफ एक कंपोनेंट होगा और इधर की तरफ, अगर ये एंगल थीटा है तो इस साइड कितना कंपोनेंट होगा, v cos थीटा, और इस साइड एक कंपोनेंट होगा v sin थीटा। तो जो फोर्स अप्लाई होगा इस चार्ज पार्टिकल पे वो कौन से कंपोनेंट की वजह से होगा, जो कंपोनेंट जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी से
कितना एंगल बना रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड से? 90 डिग्री का। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से 90 का एंगल बना रहा है? v sin थीटा। तो होगा ये कि इस साइन थीटा की वजह से, ये जो v sin थीटा है इसकी वजह से, इस साइन थीटा की वजह से, v sin थीटा की वजह से इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से ये इस तरफ इससे नेगेटिव मतलब 90 डिग्री पे फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस v cos थीटा की वजह से क्या होगा? इस v cos थीटा की वजह से ये चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा, क्योंकि इस वेलोसिटी की वजह से उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जब फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म। तो स्ट्रेट लाइन में ये v cos थीटा की वेलोसिटी से चलता रहेगा, लेकिन इस 90 डिग्री की वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा? फोर्स। और जब मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाता है तो वो चार्ज पार्टिकल उसके अंदर एक सर्कल के अंदर घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट में हम देखेंगे सर्कल के अंदर कैसे घूमेगा, ठीक। चलो अब देख ही लेते हैं। ये सपोज क्रॉस क्रॉस लगाए हमने यहाँ पे, ये क्रॉस हमें क्या बता रहे हैं कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं? अंदर की तरफ। तो क्रॉस का मतलब है कि लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, डॉट का मतलब है कि लाइन प्लेन के बाहर जा रही है। अब एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ, तो अब इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर को है, अब वेलोसिटी इधर है, तो रूल अप्लाई करो। तो ये तो हो गया हमारा क्या चीज? करंट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया जो है मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। तो फोर्स कैसा लगेगा? ऊपर की तरफ। तो इस चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ, तब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही ऐसे, तो फोर्स किधर लगा? इधर की तरफ। तो अब ये पहले तो ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, ऐसे मुड़ गया, फिर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो फिर ऐसे मुड़ गया, फिर इधर जाएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये गोल गोल सर्कल के अंदर चक्कर लगाने शुरू कर देगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज, इंक्रीमेंट, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में इंक्रीमेंट नहीं आता। अगर वो 5 की वेलोसिटी से एंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी। लेकिन क्या करेगा वो? उसका डायरेक्शन चेंज करता रहेगा हर बार, और उस चार्ज पार्टिकल को गोल गोल एक सर्कल में घुमाना शुरू कर देगा। अब इस कंडीशन में यहां पे ये हो रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री पे एंटर नहीं कर रहा, वो थीटा डिग्री पे एंटर कर रहा है। दैट इज एंटरिंग एट एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो केस 1 हमारा जो है इसका ये है कि अगर वो 90 से कम एंगल पे एंटर करता है तब क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसे घुमा रहा है चारों तरफ गोल गोल, v sin थीटा की वजह से तो ये गोल गोल घूम रहा है, और v cos थीटा की वजह से ये एक्स एक्सिस पे सामने की तरफ चल रहा है। तो इसका मोशन कैसा होगा? तो इसका मोशन होगा ऐसा। ये किस तरह का पाथ है? इट इज एन हेलिकल पाथ। अब मैग्नेटिक फील्ड इसे गोल गोल घुमा रहा है, और ये जो v cos थीटा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इसे सामने की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ लेके जा रहा है। तो एक हेलिकल पाथ बनाते हुए इस मैग्नेटिक फील्ड से ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर समझो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा चार्ज पार्टिकल पे, क्योंकि उस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शंस में होंगे तो फोर्स अप्लाई होगा। अब उस फोर्स की वजह से उस वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो वो सेम स्पीड से चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें v cos थीटा जो है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो फोर्स लगा रहा है वो केवल v sin थीटा कंपोनेंट पे लगा रहा है जो 90 डिग्री पे है। जो 0 डिग्री पे है v cos थीटा कंपोनेंट, उस कंपोनेंट पे किसी प्रकार का कोई भी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अप्लाई नहीं होगा। तो इस कंपोनेंट की वजह से, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल इस डायरेक्शन में इसी स्पीड से लगातार चलता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इस कंपोनेंट पे लग रहा है उसकी वजह से ये गोल गोल घूमता रहेगा। तो इस तरह का एक पाथ अप्लाई होगा जो हमारा क्या होगा? हेलिकल पाथ। तो यहां लिखेंगे व्हेन ए चार्ज पार्टिकल when a charge particle enter into magnetic field at an angle
at an angle less than 90 degree, then due to the component V sin theta, magnetic field apply magnetic force on the charged particle due to which it revolves in a circle with constant speed, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के वी साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से वो कांस्टेंट स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड उसे घुमाता रहेगा, एंड ड्यू टू इट्स वी cos theta component, the particle moves at x axis, so the path of charged particle will be हेलिकल, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है कैसा होगा, हेलिकल पाथ हो। क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एट एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एट एन एंगल दैट इज इक्वल टू 90, परपेंडिकुलरली एंटर करता है, तब क्या होगा। तो सपोज कि यहां हमारी क्या है, एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जिन्हें हम शो कर रहे हैं क्रॉस लगा के। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के अंदर एंटर कर रही हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के अंदर एंटर कर रही हैं। अब एक चार्ज पार्टिकल है जो इस तरफ जा रहा था v वेलोसिटी से। अब लेफ्ट हैंड अप्लाई करो रूल, सारे बच्चे करो रूल अप्लाई। तो ये लेफ्ट हैंड, ये जो फिंगर है मिडिल फिंगर, ये क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, तो फोर्स किधर आया, ऊपर की तरफ, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा। अब ये ऊपर वाला फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को किधर मोड़ देगा, इधर की तरफ, फोर्स की तरफ मुड़ जाएगा ये। नेक्स्ट, अब अगर ये इधर मुड़ गया तो अब इस पे फोर्स कैसे लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ, ये जो चार्ज पार्टिकल जा रहा है इधर, तो फोर्स किधर लगेगी, इस साइड फोर्स लगेगी। ये साइड की जो फोर्स होगी ये इस चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ मोड़ देगी। अब ये चार्ज पार्टिकल इधर आ गया, तब इधर आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्स किधर लगेगी, नीचे की तरफ। ये नीचे वाली फोर्स इस पार्टिकल को नीचे की तरफ मोड़ देगी। अब चार्ज पार्टिकल हमारा नीचे की तरफ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स इस साइड अप्लाई होगा, इस साइड अप्लाई होगा, तो ये चार्ज पार्टिकल दोबारा से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी कि होगा ये कि ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के अंदर सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। बात समझ आई, ठीक है। क्योंकि हर बार जो फोर्स अप्लाई होगा वो परपेंडिकुलरली लगेगा, वेलोसिटी के हर बार परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, और जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है तब वो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो किसी भी कंडीशन में, वो एक सर्कल के अंदर ही मूव करेगा। ठीक है, तो ये होगा। अब इसमें क्या हम लिखेंगे, व्हेन
ए चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू मैग्नेटिक फील्ड perpendicularly it experience a perpendicular force to the direction of velocity, to the direction of velocity, due to which it rotates in the form of circle. ठीक है, अब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है, देखो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है और v वेलोसिटी से चलेगा, तो उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, QVB साइन थीटा, है ना। और जो थीटा है किस किस के बीच का एंगल होगा, वो वेलोसिटी के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, यही होगा ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, QVB साइन थीटा। ठीक, अच्छा ये तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है। दूसरा, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल के अंदर चक्कर लगा रहा है अपनी कांस्टेंट बाउंड्री में, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है हमेशा, वो कौन सा होता है, सेंटीमीटर फोर्स। और कितना होगा, वो होगा वेलोसिटी की वजह से, कितना होगा, mv²/r। वेलोसिटी की वजह से हमेशा कोई भी पार्टिकल है, कुछ भी है, सर्कल के अंदर अगर चक्कर लगा रहा होगा, तो जैसे अर्थ भी सन की चारों तरफ घूम रही है, तो अंदर वाला जो फोर्स है, जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बाहर वाला हमेशा वेलोसिटी की वजह से होता है, वो कितना है, सेंटीमीटर फोर्स mv²/r। अब यहां देखो, अंदर वाला फोर्स, हर बार जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। बाहर की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, हर बार बाहर की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अगर इसका रेडियस कितना है, r है, तो अगर इसका रेडियस r है तो बाहर की तरफ एक फोर्स होगा mv²/r, और अंदर वाला फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब दोनों फोर्स अगर कांस्टेंट बाउंड्री में पार्टिकल चल रहा है, तो दोनों फोर्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहां लिखेंगे एज mv²/r दैट इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। और थीटा कितना है यहाँ पे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो यहां से आया हमारा mv²/r इज इक्वल टू QVB। अब वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से जो वेलोसिटी है वो कितना आया, QBr/m। ये समझ में आई बात, यहां से वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी आ गया, यहीं से क्या मिलेगा हमें, रेडियस। तो यहां से वेलोसिटी आया, अगर मुझे रेडियस निकालना होता तो r हमारा कितना आता, r mv/qb। ये क्या है, इसका रेडियस, ठीक है, अगर रेडियस निकालना है। अब वेलोसिटी से हमें कई सारी चीजें निकालनी है, इन्हीं फॉर्मूले से आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी निकालनी है तो ऐसा करो, रेडियस निकालनी है तो ऐसा करो। ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमें निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। तो यहां लिखेंगे फॉर एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भाई, ओमेगा। अब ओमेगा निकालना, तो ओमेगा किसके अंदर छिपा होता है, वेलोसिटी में, v में। v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा r। तो यहां से स्टार्ट करेंगे v से, तो एज v इक्वल्स टू हमारा कितना है, QBr/m। अब वेलोसिटी में क्या छुपा होता है, ओमेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा r। तो ये हो जाएगा तुम्हारा QBr/m। r से r कैंसिल हो गया, तो ओमेगा कितना आ गया, QB/m। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा। अब यहां से निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, तो वो किस में छुपी होती है, ओमेगा में। ओमेगा का फॉर्मूला कितना होगा, 2πμ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, QB/m। यहां से म्यू निकाल लो, तो म्यू कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी, QB/2πm। ये फ्रीक्वेंसी है,
क्लियर है। अब इसमें एक चीज और पूछता है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकाल लोगे? फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देख लो पहले, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो। जब इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो अब यहां देखो, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमारा आया बेटे वो कितना आया? QBR/m। तो Q तो चेंज होगा नहीं किसी कंडीशन में, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा उसका? रेडियस। तो जब हमारा रेडियस मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम रेडियस वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एंड वी गेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां लिखेंगे कि V मैक्सिमम जो है वो हमारा कितना होगा? V मैक्सिमम, इसे क्या कह सकते हैं? V नोट। ठीक है, V मैक्सिमम को ही आगे लिख देंगे। V मैक्सिमम जो है हमारा क्या होगा? QBR/m। और ये R हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो V मैक्सिमम होगा, तो V मैक्सिमम को ऐसे V नोट से लिख दो। तो V नोट इज इक्वल टू QBR0/m। ठीक है, ये यहां से Q, अब जितना ज्यादा रेडियस होगा, ये रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसका वेलोसिटी होगा। क्यों? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेडियस के। रेडियस मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें जब मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब मिलेगी जब हमारा हाफ m और v क्या हो? V नोट का स्क्वायर, यानी कि ये मैक्सिमम। बात समझ आई? और V मैक्सिमम हमारा कितना है, इसकी वैल्यू रखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू हाफ m, और V नोट का स्क्वायर कितना होगा आपका? Q² B² R0² डिवाइड बाई m²। एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला कितना आया? Q² B² R0² डिवाइड बाई 2m। ये हमारी होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये सारे पॉइंट्स जो इसके हैं ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस हम निकाल लेंगे एक ही ट्रिक से कि अंदर वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है QVB sin थीटा, ये बराबर होगी mv²/r के। वहीं से आ जाएगी। V से V कैंसिल होगा, पहले V का वैल्यू, V R का वैल्यू। अब जो भी वैल्यू आपको निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सारी चीजें आ जाए। बस ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तरीका। बात समझ आई? बाकी नेक्स्ट लेक्चर।